हाँ प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो सबक हम सीखने जा रहे हैं ये 8वीं जमात की उर्दू किताब का सबक है। तो ये हमने कल पढ़ा है सबक। तो ये एक नज़म है जो हमने कल गाई है। इसका उन्वान है सीता जी की आहोजारी। तो आज मैं आपको इसकी तशरीह सुना रहा हूँ। तो उम्मीद है आप पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखें। तो पहला शेर जो इसका शुरू होता है, हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो। तो पहले मैं इस तरफ आपकी तवज्जो लेना चाहूँगा कि रामचंद्र जी को अपने बाप की तरफ से जब वनवास का हुक्म मिला, जंगल का हुक्म मिला, जंगल जाने का 14 बरस के वनवास का हुक्म मिला, आदेश मिला, तो तब उसकी जो बीवी थी, तो जिसका नाम सीता जी है, तो वो अकेला नहीं रहना चाहती थी, वो उसके बगैर नहीं रहना चाहती थी, वो उसके साथ जाना चाहती थी। तो इसी सूरत में वो अपनी आहबरी आवाज़ में पुकार रही है रामचंद्र जी को। तो कह रही है, क्या कह रही है? हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो। नाथ उसने अपने शौहर के लिए लफ्ज़ चुना है। तो कह रही है कि हमरा अपने के अपने साथ मुझे बन के माने हैं जंगल, जंगल को। हाँ ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे नाथ, मुझे अपने साथ बन को ले चलो। रेखा तुम्हारी चरणों की हूँ, साथ ले चलो। मैं तुम्हारे कदमों की लकीर हूँ। रेखा के माने हैं लकीर, चरण के माने हैं कदम। तो मैं तुम्हारे कदमों की लकीर हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। नाजुक है मेरा शीशे ये दिल, टूट जाएगा। छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। ये कह रही है सीता जी कि मेरा दिल जो है वो शीशे की तरह नरम है, नाजुक है, ये टूट जाएगा। कैसे? छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। अगर तुम्हारा साथ छूट गया, अगर तुम मुझे छोड़ जाओगे, तो मैं भी छूट जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की, कि मैं रातें नहीं काट सकूंगी, मैं रात भर नहीं रह सकूंगी अकेले जुदाई में। फिरा के माने हैं जुदाई, जुदाई में मैं नहीं रह सकूंगी। कड़ियाँ वो जिसने जी ली हों, जी ले फिराक की। तो जिसने ऐसी कड़ियाँ जी ली हों, जिसने ऐसी कड़ियाँ बर्दाश्त की हैं, तो वही झेल सकता है, वही बर्दाश्त कर सकता है, वही जुदाई बर्दाश्त कर सकती है। मैंने आज तक कभी आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं की है, या मैंने आपसे कभी जुदाई नहीं की है। तो इस तरह से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, तो किस्मत की वजह से, किस्मत ने मुझे या तकदीर की वजह से मैं जब से बाप के घर से जुदा हुई हूँ, अलहदा हुई हूँ और आपके घर में आई हूँ। स्वामी, स्वामी और एक लफ्ज़ से पुकार रही है, स्वामी नाम से अपने शौहर को। स्वामी मुझे न तुमने नज़र से किया जुदा। स्वामी तब से मुझे आपने अपनी नज़र से कभी जुदा नहीं किया है। पुतली की तरह आँखों में शाम व सहर रही। मैं आँख में जो स्याही होती है, उसी स्याही की तरह शाम व सहर आपकी आँखों में रही। शाम व सहर के माने हैं शाम और सवेरे, सुबह, सुबह और शाम में आपकी आँखों में रही। ऐसी जैसे आँखों में वो स्याही होती है, जिसको हम कश्मीरी में लाल, मतलब अचन लालिक पट रूदस बह ऐ ब्रोट कन ऐ सत। पहलू में बन के सब्रो शिकेबे जिगर रही। पहलू के माने हैं बगल में, आपके बगल में मैं रही, सब्र शिकेब के साथ, सब्र बर्दाश्त के साथ, जिगर के बर्दाश्त के साथ मैं आपके बगल में रही। बन के, पहलू में बन के मतलब बगल में बन के आपके क्या सब्र बर्दाश्त का, सब्र के मतलब सब्र जैसे सब्र के साथ रही, बर्दाश्त के साथ रही, जिगर की बर्दाश्त के साथ रही। दुख आज तक सहा न गमे इंतज़ार का। तो मैंने आज तक इंतज़ार के गम का दुख कभी नहीं सहा है। इंतज़ार की तकलीफ़ में कोई दुख नहीं सहा है, कोई मुश्किल बर्दाश्त नहीं की है। मुझ पर करम रहा सितम रोज़गार का। तो मुझ पर अगर सख्तियाँ थी, मुश्किलात थी, वो किसकी थी? सिर्फ ज़माने की सख्तियाँ थी और कुछ नहीं था।
तो सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी। सदमे के माने हैं तकलीफ़, मैं कैसे, हिज्र के माने हैं जुदाई, मैं जुदाई की तकलीफ़ कैसे उठाऊंगी, ये मैं उठा नहीं सकती हूँ। मैं मर मिटूंगी दुख जो दम भर उठाऊंगी। तो मैं इसके बजाय या इसके बरक्स मैं मरना चाहूँगी, मिटना चाहूँगी। तो जैसे कि मैं दुख उठाऊँ, ये दम नहीं उठाऊँगी, ये दुख नहीं उठाऊँगी, ये इस दम का दुख नहीं उठाऊँगी। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को। सीता जी कह रही है कि मुझ जैसे गरीब को अगर आप घर में छोड़ जाओगे तब पाओगे बन से आके न जीता गरीब को। तो जब आप जंगल से वापस आओगे तब मुझे ज़िंदा नहीं पाओगे। कौन कह रही है? ये सीता जी कह रही है रामचंद्र जी से। तारीख तुम बगैर है आलम मरे लिए, फिरदौस भी है आह जहन्नम मरे लिए। तारीख के माने हैं अंधेरा, तो बगैर के माने हैं तुम बगैर, तुम्हारे बगैर। आलम सारा आलम, ये कह रही है ऐ मेरे शौहर कि तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए, सारा आलम मेरे लिए अंधेरा जैसा है अगर तुम मेरे साथ नहीं होंगे। तुम्हारे बगैर सारा आलम मेरे लिए अंधेरा है। फिरदौस भी है आह जहन्नम मेरे लिए। कितना आराम भी हो, कितनी आज़ादी भी हो, कितना जन्नत भी हो, तो वो भी मेरे लिए सख्ती जैसा होगा कि अगर आप मेरे साथ नहीं होंगे। सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी। तो ये कह रही है सीता जी कि जंगल भी मुझे बाग जैसा लगेगा कि अगर आप मेरे साथ होंगे, रफ़ाकत होंगे, रफ़ीक होंगे, मेरे साथ होंगे। दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी, कि मैं आपकी खिदमत करूँगी, इसी में दुनिया के सारे ऐश हैं, इसी में सारी ऐश आराम है मेरे लिए। यूं हर तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश। यूं हर दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसने अपने शौहर के लिए। यूं हर ऐ मेरे शौहर, यूं तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश, कि मैं ऐसे फिरूंगी आपके साथ जंगल में खुश खुश होके। जैसे क्या, भौरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश, कि जैसे भौरा एक कली से जाता है दूसरी कली पे, दूसरी कली से तीसरी कली पे जाता है, तो ऐसे चमन में खुशी मनाता है, खुश होता है। ऐसे ही मैं आपके साथ जंगल में खुश फिरूंगी, खुश होके फिरूंगी। पैगंबर समझ के दरख्तों की छाल को आरास्ता करूंगी कदे नवनिहाल को, कि मैं दरख्तों की छाल को पहनूंगी ऐसे कि जैसे मैंने जर्द रंग का लिबास पहना होगा। आरास्ता करूंगी कदे नवनिहाल को, मैं अपने छोटे कद को क्या करूंगी, सजाऊंगी। किनसे? दरख्तों की छाल से, कि जैसा मैंने जर्द रंग का लिबास पहना हो ऐसे सजाऊंगी। हाँ, स्वामी और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये किसके लिए? अपने शौहर के लिए, स्वामी। हाँ, स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम कदा, अगर तुम मेरे साथ होंगे तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अलम कदा मीन गम कदा, कोई गम की जगह नहीं है। खस पोश जो पड़ा मुझे होगा सनम कदा, अगर मेरे लिए खास फूस का झोंपड़ा भी होगा तो वो भी मुझे सनम कदा जैसा लगेगा। सनम कदा के माने हैं जिसमें सनम रखे जाते हैं, तो ऐसी इबादत की जगह को कहते हैं। तो वो मेरे लिए इबादत की जगह के मानंद होगा। सब्ज़ा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए। तो जंगल में जब मैं होंगी आपके साथ तो क्या होगा कि जंगल का वो सब्ज़ा जो होगा वो मेरे लिए बिस्तर जैसा होगा। झूला झुलाने आएगी सरसर मेरे लिए। तो जो सुबह की ठंडी हवाएं आएंगी, तेज़ हवाएं आएंगी, या शाम की तेज़ हवाएं आएंगी, तो वो मेरे लिए झूला झुलाएंगी जैसे मैं झूले में होंगी। सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, तो जैसे मैं आपकी शक्ल देखूंगी तो सारे गुम, सारी मुश्किलात, सारे दुख भूल जाऊंगी। सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाऊंगी, जंगल की सारी तकलीफ़ें भूल जाऊंगी, सारी मुश्किलात भूल जाऊंगी। तो इस तरह से ये नज़म इख्ताम को होती है। इसके मुसन्निफ़ जो हैं या शायर जो हैं वो सरूर जहाँ आबादी हैं। तो इसके साथ कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो आ, हर
मिसरा का आखिरी लफ्ज़ होता है वो क्या होता है, इसको काफ़िया कहते हैं। तो वो काफ़िया से पहले जो आखिरी लफ्ज़ है, पहले लफ्ज़ आता है, उसको रदीफ़ बोलते हैं। अगर ये दोनों आखिरी जो अल्फाज जो एक मिसरे के या दो मिसरों के आखिरी अल्फाज जो होंगे, अगर वो हम आवाज़ होंगे तो इनको बोलते हैं कि ये हम काफ़िया अशआर हैं या हम काफ़िया मिसरे हैं। तो इनसे पहले वाले जो लफ्ज़ होंगे वो अगर हम आवाज़ होंगे तब इनको बोलते हैं ये हम रदीफ़ मिसरे हैं या हम रदीफ़ अशार हैं। जैसे मैं पहले अशार बताता हूँ, हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो। जो चलो है ये आखिरी लफ्ज़ है इस मिसरा का, तो इस सूरत में ये काफ़िया कहलाता है। तो पहले मिसरा का काफ़िया क्या है, चलो। तो दूसरे मिसरा में भी काफ़िया है चलो। चलो चलो एक ही आवाज़ के लफ्ज़ हैं। तो इस तरह से ये दो मिसरे हम काफ़िया मिसरे हैं या हम काफ़िया अशार हैं। तो इनसे पहले जो ले है, ले एक में भी है और दूसरे मिसरे में भी ले है, ये दोनों अल्फाज हम आवाज़ हैं। तो इस सूरत में हम बोल सकते हैं ये दोनों मिसरे हम रदीफ़ हैं। इस तरह दूसरे शायर पर नज़र डालते हैं। नाजुक है मेरा शीशे ये दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। गा जो है, गा काफिया है और जाए जो है, जाए क्या है, ये रदीफ है। अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जाएगा अगर एक लफ्ज़ लेंगे तो टूट जो दूसरा लफ्ज़ लेंगे तो जाएगा काफिया बन गया, तो टूट क्या बन गया, टूट बन गया रदीफ। इस तरह से जाएगा काफिया तो छूट बन गया रदीफ, टूट छूट ये भी एक ही आवाज़ के हैं। इस तरह से ये दो अशार भी हम रदीफ हैं और हम काफिया हैं। तो इस तरह से ये नज़म इख्ताम को होती है। दीजिए इजाज़त अपने उस्ताद शरीफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।